नमस्कार। मैं हूँ संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। और हम बात करेंगे झारखंड की पॉलिटिक्स पर। शंभू जी, जानकारी का दूसरे 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 सवाल पे आते हैं। हाँ। जिस मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को सत्ता दिलाई, खबर है कि वह योजना संकट में है। ये योजना अभी कहना जल्दबाजी में है, योजना संकट में नहीं है। असल में इनका कहना है कि कुछ तकनीकी वजह जो है वो ये हो गई कि 1,000 रुपए से 2,500 रुपए घोषणा हुई थी चुनाव के दौरान, तो कुछ औपचारिकताएं जो है वो बाकी रह गई। और ये वाला देखिए, अगर अगर संकट में है और वाकई अगर ऐसा है, नहीं मिला लोगों को, समय पे पैसा नहीं मिलेगा, तो हेमंत सोरेन को भी जवाब देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन मुश्किल में फंसेंगे भाई, सत्ता हासिल करना। क्योंकि ये इस बात को सारे लोग जानते हैं कि भाई आपने वादा किया और ये गेम चेंजर प्लान रहा आपका, तो इतनी ही तेजी से अलोकप्रिय भी होंगे। जो बात हम लोग किसी और के लिए कह रहे हैं वो इनके लिए भी कह रहे हैं कि अगर नहीं लागू कर पाते हैं आप, अगर कहीं बट होता है, तो अगर कोई चाहे जिस भी तरीके की दिक्कत हो। अब मैया योजना, मैया सम्मान योजना तो प्रतिबद्धता है। दूसरी बात है कि एक चिट्ठी चल रही है कि भाई जो लोग अयोग्य हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनसे रिकवरी होगी। ऐसा नहीं होना। तो सवाल तो बहुत वाजिब उठाया है बीजेपी ने या बाबूलाल मरांडी ने कि भाई, जब आप उनके आवेदन को स्वीकार कर रहे थे तब कहाँ थे आप? तब आपने क्यों जांच नहीं की? उस समय आपको देना था तो सबको दे दो। अब आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच कीजिए, ठीक बात है, जांच कीजिए, लेकिन आप रिकवरी जो है, अगर कोई वाकई उसमें गलत है, अब उसके पैमाने अगर आप तय करेंगे। शुरुआत में तो आपने कोई पैमाना बताया नहीं, कहा कि 18 से 50 साल की उम्र होनी चाहिए, या जो भी चीजें थी वो हिडन थी, या बहुत सार्वजनिक तौर पर उसका प्रचार नहीं हुआ। कितने कितनी आय वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर ये शर्तें बहुत स्पष्ट नहीं थी, जिसने भी भरा तो ज्यादातर लोगों को मिलने लगा, ज्यादातर महिलाओं को मिलने लगा, ज्यादातर मैयों को मिलने लगा। अब आप नहीं देते हैं या शर्तें बहुत सख्त कर देते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। अभी आज की खबर है कि 57 लाख तक की महिलाओं को इन्होंने कुल 57 लाख महिलाओं को दिया था। अभी चुनाव के बाद जो है, जब दोबारा फॉर्म भरा जाने लगा तो सुना है कि ये संख्या अब 64 लाख हो गई है। 64 लाख आवेदन मंजूर हो गए हैं। और अभी ये संख्या आने, अभी भीड़ लगी हुई है दफ्तरों के बाहर। तो बहुत आसान नहीं है, चैलेंज तो है। और इस चैलेंज को जो है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटेंगे तो मुश्किल होगी। नहीं तो क्या इनके पास फंड का अभाव है? पैसा नहीं है इनके पास? नहीं नहीं, फंड का अभाव हो या नहीं, जैसा कहा, बात तो ये फंड इन्होंने जुटाने, अनुपूरक जो बजट पेश किया है उसमें 6,000 करोड़ रुपए अलग से इसके लिए जुटाया गया है, दिया गया है महिला विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग को। और ये कहा जा रहा है कि उससे पूरी हो, और भी राजस्व बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। जिन विभागों के फंड सरेंडर हो रहे थे, इसमें तर्क है, वित्त मंत्री ने कहा, राधा कृष्ण किशोर ने, कि चूंकि चुनावी वर्ष था, इसमें 4-5 महीने तो लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में, तो कुल मिला के 5 महीने, तो फंड जो बचे हुए थे वो सरेंडर हो सकते थे, तो सरेंडर नहीं होने दिया। वो फंड हम लोगों ने डाइवर्ट कराया। फंड जो है वो सरेंडर करने के बजाय उन फंड का हम लोग अपने तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि तत्काल कोई बहुत फंड का संकट होने वाला है। अब स्थिति तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फंड का वाकई संकट है और ऐसा होता है, तो आप कहाँ से लाएंगे, ये चिंता आपकी है। ये जैसे भी है, ये चैलेंज आपके सामने है। और जितनी देर होगी, अभी कहा जा रहा है कि अब क्रिसमस के पहले जो है ये किस्त आएगी, चौथी किस्त। देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आएगी। तो अगर फंड का अभाव नहीं है तो बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, वो एक चिट्ठी दिखा रहे थे विधानसभा में कि डीसी जो है एसडीओ को और बीडीओ को और सीओ को चिट्ठी लिख रहा है कि एक एक हाँ, लाभुक महिला की जांच करो और जो अपात्र है उनको हटाओ लिस्ट में हाँ, से, और जो वही पैसा वो तो है। ले चुके हैं वो वसूली करो।
तो ऐसा क्यों? ऐसा तो तभी होता है जब पैसे का अभाव होता है, फंड का अभाव होता है। हाँ, ठीक बात है। नहीं, नहीं, ठीक बात है। देखिए, जिस आनन-फानन में उस समय फॉर्म भरने का दबाव था कि जल्दी से जल्दी लाभुकों के आवेदन स्वीकृत कीजिए। याद होगा आपको, हेमंत सोरेन रोज डाटा जारी करते थे कि आज इतनी महिलाएं जुड़ी, आज इतनी महिलाएं जुड़ी, अब हम लोगों ने इतना हासिल कर लिया। तो भाई, अगर आप उस समय उसकी उपलब्धियां दिखा रहे थे, तो उनका तो कसूर नहीं है जिन्होंने भरा। किसको बुरे लगते हैं, किसको बुरा लगता है कि हाँ, फंड में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, बगैर मेहनत किया है। भैया, अब ये यही चीज जो है, अभी आज देखिए, इतने हिट रही योजना। दिल्ली में तो सुना ही आपने, आज तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दिया। उनको लग रहा था कि कहीं नीतीश कुमार आगे बढ़ के ऐलान न कर दे, तो उन्होंने माई बहन मान योजना और 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। आज तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी तो बिहार में। तो देखिए, तैयारियां शुरू हो गई हैं नीतीश कुमार से आगे बढ़ना चाहिए। ये जान रहे हैं कि अब ये एक ऐसा नुस्खा हो गया है चुनाव का। मध्य प्रदेश में देखा लोगों ने, उड़ीसा में देखा, बाकी कई और राज्यों में देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा। तो अब ये तो हरियाणा में देखा, हरियाणा में देखा। हरियाणा में देखा, अब ये सिलसिला चल पड़ा है। तो देखिए, सबको लग रहा है कि एक अचूक अस्त्र जो है वो आ गया है, और इसकी बदौलत जो है, लेकिन अगर लेकिन आप, अभी के लिए तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में इस योजना पर सवाल है। हाँ, तत्काल अभी 2-4-10 दिन का ठीक है, नई-नई सरकार बनी है, कुछ प्रोसेस में है, इसलिए मैं अपनी तरफ से अभी तत्काल मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी 10 दिन का टाइम देना चाहिए कि ठीक है, प्रोसेस को लेकर कोई बात हो सकती है, कुछ चीजें हैं, कुछ तकनीकी चीजें हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सफाई दी कि भाई, प्रोसेस में अगर थोड़ा सा देर होता है, राशि बढ़ी है और उसको लेकर कुछ चीजें हैं, फंड एलोकेशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि चलिए, इतना तो दिया जाना चाहिए। 10 दिन 15 दिन का इंतजार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 दिन इंतजार कर लेते हैं। आज 14 तारीख है, तो मान के चलते हैं कि 25 तारीख तक। लेकिन दिसंबर की बात थी, तो दिसंबर में तो जरूर आना चाहिए। राशि नहीं आती है, तब सवाल वाकई उठेंगे। अभी तो तत्काल हम ये मान के चल रहे हैं कि आ, योजना जो है कंटिन्यू रहेगी। इतनी जल्दी सरकार सरेंडर कर देगी, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे।